हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको इतिहास के एक टॉपिक पे बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, जो एकदम हम पॉइंट वाइज पॉइंट करके इसको लिखे हैं। आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए, अगर नहीं याद हुआ जो कहिए सो। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह था यह शुरू कब हुआ था? अप्रैल 1917 ईस्वी में। शुरू कब हुआ जी? शुरू यानी कि अप्रैल 1917 में। इसका स्थान क्या था? तो बिहार था। स्थान क्या था जी? बिहार था। किस जिला में हुआ? तो हमारे चंपारण जिला में हुआ। यानी कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या था। तो हमारा चंपारण सत्याग्रह का जो कारण था वह था किसानों पर अत्याचार, यानी किसानों पर अत्याचार और अवैध वसूली। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे यहाँ किसानों को कहती थी कि पारंपरिक खेती को क्या करना है, छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए मजबूर करता था लोग। यानी कह सकते हैं कि नील का जो खेती होता था, अगर हम किसी भी भूमि पे अगर नील का खेती करते हैं तो वह भूमि हमारा कुछ सालों के लिए बंजर हो जाती थी, जिसको हमारे किसान करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसमें भी हमारे अंग्रेज सरकार के द्वारा कहा गया था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था जी? अनिवार्य था। ठीक है, और इसी को 3/20 भाग को 3 कठिया प्रथा कहा गया, या बोले तो 3 कठिया इसको पद्धति भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 कठिया पद्धति किस चीज से संबंधित है। तो यह हमारा नील के खेती से कह सकते हैं या चंपारण सत्याग्रह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ के जो क्या थे जी, किसान थे, वो काफी क्या थे, शोषण हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार राज्य के चंपारण जिला के थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे जी? राजकुमार शुक्ल। इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को आग्रह किया बिहार के चंपारण जिला में आने के लिए। किसने आग्रह किया जी? राजकुमार शुक्ला ने। किनको आने के लिए? तो महात्मा गांधी को। कहाँ आने के लिए? तो चंपारण जिला में। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 ईस्वी को हमारे मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कब जी? अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर किसानों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गांधी जी ने इन सारे भीड़ों को देखा, लेकिन उस समय जो वहां के पुलिस थी, या कह सकते हैं सुप्रिंटेंडेंट, इन्होंने क्या कहा गांधी जी को कि आप यह जिला को छोड़कर वापस चले जाइए। लेकिन क्या गांधी जी जाने वाले थे? नहीं थे, वह हार मानने वाले नहीं थे। तब वहां के पुलिसों ने गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। ठीक है, तो महात्मा गांधी हमारे अगले दिन कहाँ गए जी? कोर्ट में हाजिर हो गए। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर इतना ज़्यादा श्रमिकों का भीड़ था, किसानों का भीड़ था, कि उतना सारा भीड़ को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने क्या किया जी? कुछ फैसला नहीं सुनाया। यानी कि वह डर गया। डर के मारे क्या किया कि बिना जमानत के ही गांधी जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया जी? छोड़ दिया। अब देखते हैं कि इस हमारा सत्याग्रह का परिणाम क्या था। तो इसका परिणाम यह रहा कि जो अवैध वसूली होता था, उस अवैध वसूली को 25% वापस करने की सहमति हुई, मांग की गई। और इस बात को क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार को मजबूरन तय करना पड़ा और देना पड़ा। ठीक है, और इसी सत्याग्रह में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम क्या कहा था? महात्मा कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को
किसने महात्मा कहकर बुलाया? तो महात्मा कहकर किसने कहा बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कहेंगे कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में हुई। इसका कारण क्या था? तो कारण था किसानों पर अत्याचार और अवैध वसूली को लेकर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था जी? इसका उद्देश्य था तीन कठिया प्रथा को क्या करना? खत्म करना, जो हमारे नीले गोरे के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा इन सारे शोषणों को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने क्या किए कि महात्मा गांधी से वह बिहार के चंपारण जिला में आने के लिए आग्रह किए, और हमारे महात्मा गांधी ने ठीक अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर किसानों की बहुत अधिक क्या थी? भीड़ थी। और इस भीड़ को वहां के पुलिस ने देखते हुए गांधी जी को उस जिला से जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी नहीं माने। तब अगले दिन नोटिस आया कि आपको क्या करना है जी? कोर्ट में हाजिर होना है। तो उस दिन भी महात्मा गांधी हमारे कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पे बहुल संख्यक मात्रा में हमारे किसान क्या थे? उपस्थित थे। इस चीज को मजिस्ट्रेट ने देखते हुए क्या किया? गांधी जी को बिना जमानत पर ही उनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसका परिणाम जो था कि अवैध वसूली का 25% वापस करने की सहमति भी मिल गई और हुई। और साथ ही साथ इसी सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कह के पुकारा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।